तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 का साइंस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। जितना मैं एमसीक्यू बताऊंगा ये एमसीक्यू रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। और मैं आपको वादा के साथ बोलता हूं 2024 बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा ये एमसीक्यू। इतना पढ़ लो, 20 नंबर पक्का। टारगेट क्लासेस 4.0 पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त हो, आपका बंधु हो, आपका भाई हो, तो उसके पास ये वीडियो या चैनल को शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग समय न गवाते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। सबसे पहले देखिए, तो आप लोग जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यानी कि फोकस दूरी जब 10 है तो वक्रता त्रिज्या इसका दोगुना हो जाएगा। यानी कि ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकदम क्वेश्चन नंबर सेम फर्स्ट की तरह एकदम क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है, ठीक। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। बहुत से स्टूडेंट है जो कि अवतल और उत्तल देखकर क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही होगा, ठीक। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यानी कि इसमें भी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य की स्वच्छ नेत्र की दूरी कितनी होती है। मनुष्य की स्वच्छ नेत्र की दूरी कितनी होती है, 24 सेंटीमीटर, अनंत, 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे कोई पूछेगा कि मनुष्य की स्वच्छ नेत्र की दूरी कितनी होती है, तो आप इसका सही आंसर क्या देंगे, 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है ये। आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपसे कहा था कि क्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक। उसके उस क्वेश्चन पढ़िए, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो होती है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, r इक्वल टू 2f। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इक्वल टू 2f। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, एफ डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू एफ। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, एफ डिवाइड बाई 4 इक्वल टू आर। तो आप क्या जानते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आर इक्वल टू 2f। यानी कि जब 2 को इधर आप करेंगे तो कि इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि एफ इक्वल टू आर बाई 2 हो जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो फोकस दूरी जब इसे जब मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे आप तो किसके बराबर हो जाएगा, f इक्वल टू एफ के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, करेक्ट है। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवेश का मात्रक क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कूलम, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध। तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक। कूलम, एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये चारों ऑप्शन में गलत लिखा हूं, ये चारों ऑप्शन क्या है, गलत है आपका। आप इस सही आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक। मैंने जानबूझ करके ये चारों ऑप्शन गलत लिखा है, ठीक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, ठीक। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। उस पे आपको मैं बता रहा हूँ कम से कम 4 नंबर का न्यूमेरिकल आपसे अवश्य पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। 100% पूछा जाएगा। प्रतिरोध पे आपको 4 नंबर का न्यूमेरिकल, उसका आप लोग मात्रक जरूर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा कि क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताने से ये फायदा होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार, ठीक। उसके बाद देखिए, मनुष्य के नेत्र की अधिकतम दूरी कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मनुष्य के नेत्र की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो मनुष्य के अधिकतम नेत्र की दूरी अनंत होती है। अनंत इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो मनुष्य होता है वो अनंत दूरी तक देख सकता है, इसलिए अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल का पीएच मान कितना होता है। मैं आपको 101% की गारंटी देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में 7 सेट में कम से कम 6 सेट में अवश्य पूछा जाएगा, या 7 सेट में पूछा जाएगा। 101% की गारंटी देता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 7 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल का पीएच मान 7 होता है। अगर आपसे फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछे कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। उत्पाद कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, या संयोजन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनसे उत्पन्न पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न नए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ को क्या कहते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बताया कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है वो आपस में संयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं अभिकारक, उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n-2 या CnH2n+3, CnH2n। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे आपको क्वेश्चन देखने को आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों में से कोई एक आपको देखने को अवश्य मिलेगा, 100% बोलता हूं आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n या CnH2n। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CnH2n+2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। मैं जितना क्वेश्चन लिखा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में अवश्य आएगा ये क्वेश्चन, ठीक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 6.4, 7.4, 7.4, 5.4। ये 2 बार रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी, 7.4, इसे 7.3 कर लीजिए, ठीक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7.4 इज करेक्ट आंसर। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इस क्वेश्चन को आप मत भूलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यकृत स्रावित करता है लार, जठर रस, पीत रस या अग्नाशयिक रस।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत स्रावित करता है, पीत रस स्रावित करता है। यकृत क्या स्रावित करता है? तो यकृत पीतरस स्रावित करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। बहुत ही VVI क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कम से कम 3 या 4 वीडियो में अवश्य बताया हूँ। इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। 100% कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, ऐसे वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहता है? मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XX, X, XY या Y? तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XX और महिलाओं में होता है XY। इसे आप मत भूलिएगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है कि जीवन की उत्पत्ति होती है सागर में, धरती पर, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीवन की उत्पत्ति कहाँ होती है? सागर में भी होती है, मछली हो गई, डॉल्फिन हो गई, माने जितने भी पानी में रहने वाले जीव हैं उनकी उत्पत्ति किस में होती है? पानी में होती है। और धरती पर रहने वाले लोग जैसे कोई शेर हो गया, हम लोग हो गए, अन्य प्राणी हो गए, तो इसका जीवन की उत्पत्ति किस में होती है? सागर में भी होती है, धरती पर भी होती है, यानी कि इनमें से दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 5 या 6 नंबर का आता है लॉन्ग आंसर में भी, ठीक। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव में हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे फ्री में क्लास 10 की तैयारी कराई जा रही है। थैंक